गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बीएससी अंतिम वर्ष क्लास के लिए इकोसिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आज जानेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले टेंसले नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले बताया। इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक बेसिक यूनिट कह सकते हैं हम, यानी जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसकी मूलभूत इकाई जो है वो इकोसिस्टम है। और एनवायरनमेंट में जैविक अजैविक घटकों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही इकोसिस्टम है। या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि पर्यावरण में जैविक अजैविक घटकों से मिलने से बनने वाला सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम कहलाता है। यानी इकोसिस्टम जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलने वाला जो सिस्टम है वो इकोसिस्टम कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, और सभी जो जीव होते हैं उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को वो जीव से प्रभावित करते हैं और उससे वो प्रभावित भी होते हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए जीवों में एक टॉलरेंस होती है, एक सहन क्षमता होती है। उससे ऊपर या नीचे वो जो फैक्टर होता है वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो जीव होते हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनका डेवलपमेंट है, उनका रिप्रोडक्शन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमने ये अब तक ये जान लिया है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम जैविक अजैविक घटकों के रूप में हम डिवाइड करते हैं। और सभी जो घटक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो जीवों को प्रभावित करते हैं। इन्हीं में से अनेक घटक हैं वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में भी काम वो करते हैं। तो इस तरह से बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से बनने वाला जो सिस्टम है वो इकोसिस्टम कहलाता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो बायो एनवायरनमेंट में जो बायोटिक कंपोनेंट है और जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि एयर है, सोइल है, वाटर है, सनलाइट है, ये चीजें आती है। तो ये एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन चलता रहता है एनवायरनमेंट के भीतर। जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स स्लाइड में देखिए आप, कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं यानी ये लिविंग थिंग्स जो है वो सब बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सभी क्या है, ये एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, जैसे कि मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है ना, एयर है, सोइल है, ये सभी एक तरह से यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सभी एबायोटिक फैक्टर के साथ काम करते हैं। और पर्यावरण में बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से जो तंत्र बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक यूनिट है, उसकी एक इकाई होती है। बायोटिक फैक्टर्स में जैसे कि यानी जो इसमें ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं, जैसे कि एनिमल, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब किस में आएंगे, ये बायोटिक फैक्टर्स। इसी प्रकार जिसके टेम्परेचर है, इसके अलावा जो चट्टान है, एयर है, ये सब सारे के सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर का काम करते हैं। और इन्हीं दोनों फैक्टर से इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अब यदि हम इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखें कि इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, यानी जैविक अजैविक घटकों के मिलने से बनने वाला तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। और यह इकोसिस्टम मुख्य रूप से इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, नेचुरल प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है, और एक
मैन मेड इकोसिस्टम, यानी इसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी इसे हम कह सकते हैं। यानी मुख्य रूप से इकोसिस्टम दो प्रकार का हुआ, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक इकोसिस्टम जो होता है वो फिर आगे चलकर उसे हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और एक होता है एक्वेटिक यानी जलीय। यानी प्राकृतिक इकोसिस्टम जो है वो इसमें दो प्रकार हो गए, एक तो एक्वेटिक हो गया, जलीय इकोसिस्टम हो गया, और एक स्थलीय इकोसिस्टम हो गया। इस प्रकार जो जलीय इकोसिस्टम है वो भी फिर आगे दो प्रकार का होता है। एक तो मैराइन इकोसिस्टम होता है, समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है, एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। यानी जो जलीय या एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो आगे चलकर फिर दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो मैराइन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, स्वच्छ जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है, वह फिर आगे चलकर दो भागों में डिवाइड होता है। एक में तो रनिंग वाटर, रनिंग वाटर जो इकोसिस्टम है प्रोटिक प्रकार का होता है, और एक लेंटिक प्रकार का या जो स्टैंडिंग वाटर है, एक ये होता है। इस तरह से नेचुरल इकोसिस्टम के दो प्रकार हुए, जिसमें से मुख्य जो प्रकार है एक जलीय प्रकार या एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो कि आगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन वाटर इकोसिस्टम में डिवाइड है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फिर आगे चलकर रनिंग वाटर और स्टैंडिंग वाटर में को डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार एक बचता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है उसमें एक आता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थल पे जो इकोसिस्टम है उसमें ये तीन प्रकार का होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और एक तरह से ये नेचुरल इकोसिस्टम होता है, प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है। इस प्रकार इकोसिस्टम का एक टाइप तो हो गया नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें कि जो जैसे कि गार्डन है, गार्डन का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, मैन मेड है, यानी मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से ये बनाया हुआ है, प्राकृतिक नहीं होता है। अनेक प्रकार के जो डैम होते हैं या जो क्रोपलैंड है वो हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये चीजें क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम, मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से ये इनका मैनेजमेंट होता है। इस तरह से इकोसिस्टम है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हुए, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये नेचुरल इकोसिस्टम है। देखिए आप, प्राकृतिक इकोसिस्टम यानी जिनमें प्रकृति के अनुसार सब चीजें चलती रहती है, इनका जो मैनेजमेंट है, इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो नेचर का होता है, प्रकृति का होता है, प्रकृति ही इन्हें बनाती है। जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है वो नेचुरल प्रकार का हो गया। इसी प्रकार जो लेक है, डेजर्ट है, ये सारे क्या है, समुद्र है, ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे कि जो एक स्थलीय इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, जिसको हम आगे चलकर तीन भागों में डिवाइड करेंगे, यानी ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट। इस चित्र में देखिए आप, ये डेजर्ट इकोसिस्टम का सीन है, रेगिस्तान, डेजर्ट। इस डेजर्ट के जो बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है वो मिलकर डेजर्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। इसी प्रकार फॉरेस्ट में, जंगल में जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं या जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं फॉरेस्ट में, वो सब मिलकर फॉरेस्ट इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो ग्रासलैंड एरिया है, जो घास के मैदान होते हैं, घास की जो जमीन होती है, वहां पर जो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बनने वाला सिस्टम है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहलाता है। ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल, नेचुरल में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, स्थलीय हो गया। इसी प्रकार इसमें नेचुरल में एक्वेटिक भी आता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र आता है, जिसे हमने मैराइन इकोसिस्टम में डिवाइड किया था। समुद्रीय जो इकोसिस्टम है आपके सामने देख लीजिए, इसमें समुद्र के जो बायोटिक कंपोनेंट है और जो एबायोटिक कंपोनेंट है, ये सब मिलकर मैराइन इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो फ्रेश वाटर, जैसे कि झील को दिखाया गया है यहाँ, इसके झील के जो बायोटिक कंपोनेंट है, इसी प्रकार जो एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, ये मिलकर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो मैन मेड इकोसिस्टम जो है, मनुष्य के द्वारा जो निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ संपूर्ण जो नियंत्रण है वो मनुष्य का होता है। जैसे कि एक्वेरियम है, ये प्राकृतिक नहीं होता है, ये नेचर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इसे हम अपनी सुविधा के हिसाब से जो मनुष्य है वो इसको तैयार करता है, वो उसको बनाता
एक्वेरियम क्या हो गया, आर्टिफिशियल या मैनमेड प्रकार का इकोसिस्टम हो गया। इसी प्रकार जो क्रॉप फील्ड है, जो खेती के कृषि के जो मैदान होते हैं, कृषि के जो क्षेत्र होते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें इसलिए कि इसमें कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ये सभी क्या है, स्थलीय इकोसिस्टम है जो कि नेचुरल प्रकार के हैं। यहाँ इस इकोसिस्टम में फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको दिखाया गया है। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के मिलने से इकोसिस्टम तैयार होता है। इस प्रकार यहाँ इस पर आप जो सीन है, इस चित्र है, इसको आप देखिए, इस इकोसिस्टम को देखिए। यहाँ आपको पता है कि अनेक प्रकार के प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एनिमल भी दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, ये बायोटिक फैक्टर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार इसमें जो न्यूट्रिएंट है, वाटर है, इसी प्रकार जो एयर है, ये इसके एबायोटिक फैक्टर का निर्माण करता है। इस प्रकार ये एबायोटिक फैक्टर्स और ये बायोटिक फैक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इस चित्र में देखिए आप डेजर्ट को दिखाया गया है। डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है उसमें डेजर्ट के जो बायोटिक कंपोनेंट, जिनसे प्लांट भी हैं, इसमें एनिमल भी है। ये तो क्या हो गया, डेजर्ट का बायोटिक पार्ट हो गया, बायोटिक फैक्टर्स हो गए। इसी प्रकार डेजर्ट में जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी जो टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है, ये सभी क्या है, ये एबायोटिक फैक्टर्स। इस प्रकार से डेजर्ट में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो सब मिलकर डेजर्ट इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसको देखिए आप, ग्रासलैंड एरिया को दिखाया गया है। ग्रासलैंड एरिया में जो अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं वो जैविक घटक बनाते हैं, और वहीं पर अनेक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ये नेचुरल इकोसिस्टम चल रहे हैं, जिसमें स्थलीय इकोसिस्टम में हमने देखा कि डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, इस प्रकार ये अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। इसी प्रकार जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है, जलीय जो इकोसिस्टम होता है, जो कि पानी से संबंधित होता है, और उसको हम दो भागों में बांटते हैं, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर जिसमें कि नदियां हैं, झीलें हैं, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। इसी प्रकार जो समुद्र का जो पानी होता है, जिसमें कि साल्ट होता है, लवण होता है, वो इकोसिस्टम का निर्माण करता है, जिसे हम मेराइन इकोसिस्टम कहते हैं, या साल्ट वाटर इकोसिस्टम जिसे हम कहेंगे। चित्र में देखिए आप, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जिसे हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में डिवाइड किया है, और एक मुख्य प्रकार होता है मेराइन इकोसिस्टम। और जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो भी आगे चलकर दो भागों में डिवाइड होता है। मूविंग वाटर जो होता है, जिसमें कि नदियां वगैरह आते हैं, और एक स्टैंडिंग वाटर होता है। इस चित्र में देखिए आप, मेराइन इकोसिस्टम को दिखाया गया है। समुद्रीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको दिखाया गया है, और समुद्र में अनेक जो जैविक घटक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ में आपको अजैविक घटक भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये मेराइन इकोसिस्टम तैयार होता है। इसी प्रकार जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जैसा कि हम इसके बाद चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि मूविंग वाटर और स्टैंडिंग वाटर आता है। देखिए आप, बहता हुआ जल है, ये भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आ रहा है। ये स्टैंडिंग वाटर में कि पॉन्ड है, लेक है। इसके बाद में आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो मैनमेड इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम कृत्रिम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी ये ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो जिन्हें मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार उनको डेवलप करता है, अपने लाभ के अनुसार उनको डेवलप करता है। और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि जो फार्म लैंड्स होती है, जो एग्रीकल्चर एरिया होता है, वो क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, जिसका मनुष्य उसको कंट्रोल करता है। इसी प्रकार जो जूज होते हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आते हैं। इसी प्रकार जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अनेक प्रकार के एक्वेरियम वगैरह हैं, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल मैनमेड प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य के द्वारा बनाए जो कृत्रिम जो तालाब होते हैं, या जो मछलियों के जो फार्म होते हैं, फिश फार्म जो होते हैं, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें शहरों में, तो सिटीज वगैरह जो होती है, जो नगर होते हैं, टाउन होते हैं, कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, ये सब भी क्या है, ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। क्योंकि वहां पर भी क्या है, जो बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, इसी प्रकार जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल है। इस प्रकार मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो इकोसिस्टम होते हैं,
वो सभी आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम कहलाते हैं। ये नेचर के द्वारा बनाए हुए नहीं होते। इस प्रकार हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो नेचर के द्वारा बनाया होता है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, अनेक प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है, ये सब चीजें इसमें आती है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो होता है, यानी मनुष्य इन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से इनको तैयार करता है। नेचुरल इकोसिस्टम यानी जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम वो नेचुरल है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम वो भी नेचुरल है, इसी प्रकार जो मेराइन इकोसिस्टम वो भी क्या नेचुरल है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी जो गार्डन्स होते हैं, जो पार्क हैं, गार्डन्स हैं, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम जो है वो क्या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अनेक प्रकार जो बड़े बड़े जो बांध होते हैं, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इस प्रकार हमने देखा कि इकोसिस्टम मुख्य रूप से दो भागों में इनको डिवाइड करते हैं हम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और आगे चलकर इनको अब हम सब इनको इनके डिवीजन होते हैं। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि एनवायरनमेंट में जो बायोटिक और एबायोटिक घटक जो होते हैं, उनके मिलने से बनने वाला जो तंत्र होता है, उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र जो है वो इकोलॉजी की एक बेसिक यूनिट इकाई होती है। और इन सभी इकोसिस्टम में जो दोनों प्रकार के जो फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, इनके मध्य अनेक जो इंटरेक्शन है, जो क्रियाएं हैं, वो चलती रहती है। एनर्जी का जो फ्लो है वो इनमें चलता रहता है। थैंक यू।